इधर वाल्मीकि समाज के मर्द भीड़ से घिरे थे। उधर 100-150 जाट उनकी बस्ती पहुंच गए। इनके पास केरोसिन ऑयल और पेट्रोल के डिब्बे, गड़ासी, खेती किसानी में काम करने वाले हथियार और लाठी डंडे थे। जाटों ने ढूंढ ढूंढ कर उन वाल्मीकियों के घरों को आग लगा दी। एक दलित महिला ने बाद में पत्रकार को बताया था, सबसे पहले उन्होंने सरकार से मिले हमारे पानी के टैंक तोड़ दिए ताकि हम आग ना बुझा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना दिल्ली से 167 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार जिले का मिर्चपुर गांव का है। 29 अप्रैल 2010 का दिन राहुल गांधी अचानक गांव में दाखिल होते हैं। वो उस वक्त कांग्रेस महासचिव और सांसद थे। राहुल के इस दौरे की खबर तब के हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थी और न ही कांग्रेस के किसी अन्य पदाधिकारियों को। सहयोग से नायब तहसील धीरज चहल मिर्चपुर में मौजूद थे। वह गांव के लोगों को गेहूं बांटने आए थे। बिखरी बस्ती, जले हुए घरों के बीच राहुल गांधी वाल्मीकि परिवार ताराचंद के घर पहुंचे, जिन्हें उनकी नाबालिग बेटी के साथ जिंदा जला दिया गया था। राहुल कुल 45 मिनट वहां रुके थे। वाल्मीकियों ने राहुल से अनुरोध किया था कि उन्हें किसी और गांव में बसा दिया जाए, क्योंकि जाट उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिर्चपुर गांव में वाल्मीकि समुदाय के करीब 300 घर थे। ये लोग पास के तालाब में मछली पकड़ते, साफ सफाई करने का काम करते और गांव के जाट जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते। वाल्मीकि बिरादरी के करण सिंह स्थानीय फूलन देवी मंदिर में सालाना उत्सव करवाते थे। इसमें पूरे हरियाणा से लोग शामिल होते थे। मार्च 2010 में उस उत्सव शुरू हुआ था तो जाटों ने वाल्मीकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। यहाँ से तनाव बढ़ने लगा था। मिर्चपुर मिर्चपुर कार्नेज कास्ट वायलेंस इन हरियाणा नाम की किताब में मिर्चपुर कांड से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज संकलित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर वाल्मीकियों की याचिका के मुताबिक तारीख थी 19 अप्रैल 2010। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। जाटों के 5 लड़के नशे में धुत मिर्चपुर की वाल्मीकि बस्ती से गुजर रहे थे। तभी वहां की एक फीमेल डॉग रूबी उन पर भौंकने लगी। जाट जमींदार के लड़के राजेंद्र पाली ने ईंट उठाई और रूबी को दे मारी। यह ईंट पास में सो रहे करण सिंह के भतीजे योगेश को लगी। योगेश ने इसका विरोध किया। राजेंद्र के साथ सोनू, मोनू और ऋषि नाम के लड़के थे। इन लोगों ने भी बहस शुरू कर दी। इतने में 15-20 जाट के लड़के आ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। मारपीट के बाद लड़के बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। इतने में अजीत सिंह का नाम एक जाट पुलिस कांस्टेबल वाल्मीकि बस्ती में दाखिल हुआ। उसने वाल्मीकियों से पंचायत के लिए चलने को कहा। अजीत के कहने पर करण सिंह और बुजुर्ग वीरवान सिंह माफी मांगने जाटों के पास पहुंचे, लेकिन वहां दोनों को बुरी तरह से पीटा गया। इधर करीब 50-60 जाट लड़कों ने वाल्मीकियों के घरों पर पत्थरबाजी की। करीब आधे घंटे के बाद पुलिस आई और वाल्मीकियों को सुरक्षा देने की बात कहकर चली गई। मिर्चपुर गांव नाररौंद पुलिस स्टेशन की सीमा में आता है। नाररौंद थाने के एसएचओ विनोद कुमार काजल मिर्चपुर के बाद जाट के करीबी थे, इसलिए बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को जाट समुदाय के लोग बड़ी तादाद में गांव में इकट्ठा हुए। दलितों को उनके घर जलाने की धमकी दी गई। इसी बीच खबर फैलाई गई कि वाल्मीकियों ने एक जाट लड़के पर हमला कर दिया है। इस दिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो होना था उसकी तैयारी चल रही थी। 21 अप्रैल सुबह करीब 7 बजे वाल्मीकि समुदाय के गुलाब सिंह को जाटों के मोहल्ले में पकड़कर मारा पीटा गया। जैसे तैसे गुलाब सिंह बचकर वहां से निकला और वाल्मीकि मोहल्ले में आकर चेतावनी दी कि आज कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। डरे सहमे वाल्मीकियों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो थाने के एसएचओ विनोद सिंह ने 4 कांस्टेबल मिर्चपुर भेज दिए। जब जाटों की भीड़ और बढ़ने लगी तो एसएचओ विनोद सिंह खुद गांव आए। अपने साथ 4 और कांस्टेबल और नारनौल तहसील के नायब तहसीलदार जागे राम को भी लेकर आए। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विनोद काजल और जागे राम ने वाल्मीकियों को समझौते की बैठक के लिए चौपाल पर बुलाया है। इसके बाद विनोद सिंह काजल और जागे राम ने जाटों को खुली छूट दे दी। कहा जो भी करना है उसके लिए 1 घंटे का समय है। करीब
1000 जाटों ने बैठक के लिए आए वाल्मीकियों को घेर लिया और मारपीट मारपीट की। इनमें करीब 35 से 40 जाट औरतें भी शामिल थीं। एक दलित महिला ने बाद में पत्रकारों को बताया था कि सबसे पहले उन्होंने सरकार से मिले हमारे पानी के टैंक तोड़ दिए ताकि हम आग ना बुझा सकें। एक घर में 17 साल की पोलियो से पीड़ित सुमन मौजूद थी। उसे अपने ट्राईसाइकिल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन घर को बाहर से बंद करके उसे और उसके 60 साल के पिता ताराचंद को जिंदा जला दिया गया। सुमन का शव बाद में फायर ब्रिगेड को मिला, जबकि ताराचंद की मौत अस्पताल में हुई। उन्होंने दम तोड़ते हुए अपना बयान दर्ज करवाया। फूलकली देवी और उनके पति चंदर सिंह ने साल 1996 में अपना मकान बनवाया था। चंदर घर पर ही जनरल स्टोर चलाते थे। सब कुछ जलकर राख हो गया। फूलकली ने बताया कि बेटी की शादी के लिए 25,000 रुपए के जेवर और 50,000 रुपए नकद रखे थे। जाट सब लूट ले गए। ये उत्पात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चला। हिंसा में वाल्मीकि समाज के करीब 50 लोग घायल हुए। करण सिंह की शिकायत पर 21 अप्रैल को ही नार राउंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 166 दर्ज हुई। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो 19 जाटों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एसएचओ विनोद को सस्पेंड कर दिया गया। हादसे के 3 दिन बाद 24 अप्रैल को मिर्चपुर के पशु चिकित्सालय में 43 खापों की एक महापंचायत हुई। गिरफ्तार किए गए जाटों को छोड़ने और एसएचओ विनोद को बहाल करने की मांग की गई। वाल्मीकि समुदाय ने कलेक्टर ऑफिस पर धरना देकर उन्हें दूसरी जगह रहने की जगह देने की मांग की। 3 दिनों में मिर्चपुर गांव के करीब 1 दर्जन वाल्मीकि परिवार ने गांव छोड़ दिया था। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि मृतक ताराचंद के तीनों बेटियों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए जो मुआवजा दिया जाएगा। सुमन की एक भाई सुमन के एक भाई को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर और उनकी मां को 16 लाख रुपए का चेक दिया गया। इधर मिर्चपुर के जाट खाप पंचायत बुलाकर वाल्मीकियों को धमकियां दे रहे थे, उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। आखिरकार करीब 150 दलित भागकर दिल्ली आ गए। इन लोगों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक वाल्मीकि मंदिर में शरण ली। घर के बाद मिर्चपुर में सीआरपीएफ के 75 जवान तैनात कर दिए गए। ये दिसंबर 2016 तक गांव में रहे। इसके बाद जब हालात कुछ सामान्य हुए तो जिम्मेदारी स्थानीय जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मिर्चपुर कांड के समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। वरिष्ठ पत्रकार मनोज ठाकुर कहते हैं, दलितों के खिलाफ मिर्चपुर जैसी हिंसा के मामले पहले भी हुए थे, लेकिन 3 वजहों से इस मामले ने तुला पकड़ी। पहली वजह वेदपाल तंवर राजपूत नेता थे। उन्होंने शुरुआत में मानवीय नजरिए से वाल्मीकियों को शरण दी। बाद में उन्हें इससे राजनीतिक फायदा नजर आने लगा, इसलिए वह इस पूरे मामले में बेहद सक्रिय रहे। बाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। दूसरी वजह थी कि उस समय मीडिया ने अच्छी भूमिका निभाई, जिनके चलते दिल्ली तक मामला गर्मा गया। तीसरी वजह थी कि हरियाणा कांग्रेस के कई नेता हुड्डा के खिलाफ थे। कुमारी सौजल्या जैसे कई नेताओं ने इस मामले में खुलकर बयान दिए। तो दोस्तों, जो भी घटना हुई, इस घटना का सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस आपको सजग करना है, आपको सचेत करना है। और दोस्तों, यह जो कहानी है, यह दैनिक भास्कर से लिया गया है, और आप सब इस कहानी को ज़रूर सुनें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।